मुस्लिम घर में गंदा कर सकता है लेकिन कब्रिस्तान में गंदा नहीं कर सकता। ये कल्चर है उनका, कोई माने या न माने, वो कल्चर है उनका। तो This video is brought to you by Kuba Soil Conditioners, manufacturer of organic manure. मार्च को महाशिवरात्रि के निमित्त से जो दरगाह कंपाउंड में वक्फ बोर्ड की जो आस्ती है उसमें राघव चैतन्य का जो शिवलिंग वहाँ पे है, उसको कोई गंदा लगाया बोल के स्वच्छता प्रोग्राम श्री राम सेना के ज़रिए से रखे थे। एक तो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि भाई शिवलिंग को कोई गंदा लगाया, कोई शौच लगाया तो गुस्सा आने का सहज है, लेकिन हमको ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे जो मुस्लिम है, एक मज़ार है और कब्रिस्तान है, उसके साथ में शिवलिंग है। मुस्लिम घर में गंदा कर सकता है लेकिन कब्रिस्तान में गंदा नहीं कर सकता। ये कल्चर है उनका, कोई माने या न माने, वो कल्चर है उनका। तो वहाँ पे जानबूझ के शिवलिंग को कोई गंदा लगाना या तो वहाँ पे गंदगी करना, ऐसा कोई मुस्लिम किया होगा ऐसा मैं नहीं मानता। ये समझ ले, वो गुस्सा आना वो सहज है। जो मुद्दा उठाए हैं, जो शुरू में मुद्दा उठाए हैं, जो एमएलए साहब उठाए हैं, उनको पूछताछ करनी चाहिए कि भाई वहाँ पे गंदा किसने किया। उनको मालूम होगा वो, क्योंकि उसी मुद्दे को लेके वो सियासत करना चाहते हैं। एक तो सूफियों की जगह जो है सभी मिलजुल के चलने वाली जगह है वो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को मिलजुल के चलने का कल्चर है वो। उसी तरीके से बहुत सारे मठ है, मठों में भी सबको मिलजुल के चलने वाली कल्चर है। और ये वहाँ पे जो कल्चर लेके जा रहे हैं, वहाँ पे इनके जो खुद के मंदिर है वहाँ पे दलितों को नहीं आने देते, मुसलमानों को नहीं आने देते, दूसरों को नहीं आने देते, पैसा मात्र लेते हैं, सभी से पैसा मात्र वसूलते हैं। बाकी हाँ, तो ऐसे स्थिति में ये लोग वहाँ पे हमला करने के तरीके से वहाँ पे न आए। और जो कल हम यहाँ पे धरना बैठ रहे हैं, एक तो अनावश्यक अरेस्ट करना रोकें और बेगुनाहों को उसमें से जो अरेस्ट करके 307 से लेके सभी कलम डाले हैं, उनको जो बेगुनाह है उनको छोड़ दें। हमारा संविधान कहता है कि 100 गुनहगार छूटे परवाह नहीं, लेकिन एक बेगुनाह के ऊपर फजूल का इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो उस अधिकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बेगुनाह है उनको छोड़ दें। और जो पुलिस वहाँ पे ज़्यादती की है, घबरा करके 2-3 जो जानें चली गई है, वो तफ्तीश करके उनको नुकसान भरपाई दें और लोगों में से खौफ का, डर का माहौल ख़त्म करें। डर के माहौल से आप देश नहीं चला सकते, लोगों में डर पैदा करके आप देश नहीं चला सकते। पुलिस वहाँ पे दोस्ती यानी मैत्रीपूर्ण तरीके से वहाँ के दरगाह कमेटी और सभी से बातचीत करके वो मसला हल करने के लिए काम करे, वरना बीजेपी का एजेंट बन के काम करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ये मसला बढ़ाने का जो कारोबार है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें कुछ पार्ट तालुका एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, वैसा नहीं करते हुए आप सरकारी ऑफिसर बन के काम करिए, सभी को एक नज़र से देख के काम करिए। यही हमारा कहना है। उसी के लिए कल का धरना जगत सर्कल पे स्टार्ट होगा। क्या टाइम से क्या टाइम रहेगा? 11 साढ़े 11 बजे शुरू होगा कल। एक ही दिन का देखते हैं, कल बैठ के बातचीत करते हैं फिर। गुलबर्गा इज़ ए पिलग्रिमेज ऑफ सेक्युलरिज्म। शायद ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस को, जो रिसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जिस तरीके से अभी जो अलंग का वाक़या है, बड़ा शर्मनाक और दर्दनाक वाक़या है। यहाँ पे मैं इसमें ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एंड हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन आर सप्लीमेंटिंग ईच अदर इन दिस होल कम्युनल सिनेरियो। और जो हरकतें हुई हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपने नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके से अरेस्टिंग वगैरह करके लोगों में एक दहशत का माहौल बनाने का काम किया है। जैसे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का पहले से एक अनाउंसमेंट हो चुका था कि वो अलंग जाएंगे, जाके वो पूजा पाठ करेंगे, अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर वगैरह सारा उनका था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो ये जो बीजेपी एमएलएज एमपीज़ वहाँ मिनिस्टर जो पहुँचे या हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे पहुँचे हैं, उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेकर वो वहाँ पे जो है इंसिडेंट को उस तरीके का सीवियर होने से बचाया जा सकता था। लेकिन ये काम नहीं कर सका एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ में जिस दिन वहाँ पे मसला हुआ, जहाँ पे जैसा रिपोर्ट्स हुए हैं कि स्टोन पेल्टिंग का वगैरह है,
उसके पहले क्या क्या सिनारियोज है, उसके पहले क्या क्या हरकतें हुई, ये भी देखना ज़रूरी है। वहाँ पे तकरीबन 3-4 घंटे तक प्रोवोकेटिव स्पीचेस हुए, इंस्टिगेशन, हेट स्पीचेस और हेट स्लोगन्स, ये सारी चीज़ें होते रहे और एडमिनिस्ट्रेशन जो है एज स्पेक्टेटर देखता रहा वहाँ पे, उसको रोक नहीं सका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब देख रहे हैं, पब्लिक देख रही थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं से कि इस मामले में नाकाम हो रहा है, तो वॉट एवर हुएवर दे केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, इट इज़ ओनली फॉर द सेल्फ प्रोटेक्शन पर्पस। और उसके बाद जैसे स्टोन पेल्टिंग वगैरह का जो एक सिनेरियो हुआ है, इसकी भी जिम्मेदार ये एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसा अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है रिपीटेडली कि भाई देयर वाज म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बोथ द ग्रुप्स, बट व्हाई डिड द एडमिनिस्ट्रेशन फेल टू इन्फॉर्म द पब्लिक। सवाल ये है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं ऐलान कर सका कि भाई 10 दिन पहले या 8 दिन पहले जो है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है दोनों ग्रुप्स में, एंड इट विल बी एवरीथिंग पीसफुल एंड सिस्टमेटिकली होगा, पीसफुली होगा, एम्बिकेबली होगा, ये सारा ऐलान किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का ऐलान नहीं करना भी एक जो है ना, ये बड़ी नाकामी है जो माहौल को उतना उस हद तक चला ले गया। अब हमारा जो है काफ़ी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, दलित ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें CPI CPM के मेंबर्स भी रहेंगे। कल हम जगत सर्कल पे बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति के पास धरना बैठ रहे हैं अलन इशू के ऊपर, और ये धरने के मेन मकसद या डिमांड जो है, फ़ौरन जो अरेस्टिंग हो रही है, जो 2 दिन पहले तक की हमको न्यूज़ है, वो अरेस्टिंग इमीडिएट रोकी जाए, कोई और फर्दर अरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से मिडनाइट रेड्स हुए हैं, भले एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि दे स्टार्टेड अरेस्टिंग एट अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 AM, एंड आई कैन क्लियरली गिव देम द एविडेंस दैट द रेड हैज़ बीन स्टार्टेड at around midnight. I have the video evidences. I have spoken to multiple humans in Alan, so I can submit them all the video evidences to counter their statements and whatever the statement they have given on it. वो जो है, जो एक पैनिक क्रिएट किया गया पुलिस की वजह से वहाँ पे अलन में अरेस्टिंग के दौरान, वो जो डेथ हुए हैं बिकॉज ऑफ पैनिक हुए हैं। अगर पुलिस का एक एट्रोशियस एक्ट नहीं होता, ये एक असॉल्ट टाइप का एक्ट नहीं होता, तो पैनिक क्रिएट नहीं होता था। पैनिक क्रिएट नहीं होने से लोगों की शायद जानें नहीं जाती थी और बच सकते थे। अब चाहे आप कार्डियक अरेस्ट से मरे बोलिए या पैनिक अटैक से मरे बोलिए, द रीज़न बिहाइंड दम इज़ द एट्रोशियस एक्ट ऑफ पुलिस और हाई हैंडेडनेस ऑफ पुलिस इन अरेस्टिंग द पीपल इन अलन। और वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि भाई अरेस्टिंग ऐसे मिडनाइट की गई, बहुत प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया गया है, कई डोर्स वगैरह तोड़े गए हैं। ये सारी चीज़ों का कंपनसेशन हम डिमांड कर रहे हैं धरने से। जो मरे हैं वो लोगों के लिए कंपनसेशन, और जो प्रॉपर्टी को पुलिस डैमेज करी है ये कंपनसेशन चाहिए। और साथ में जिस तरीके से पूरा सिनारियो सबको पता है कि भाई करे कोई भरे कोई जो मामला हो रहा है यहाँ पे, इंस्टिगेशन करे और कोई और रैली निकाले प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई और, हेट स्पीचेस दे कोई और, क्या बीजेपी के MLA MP जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टिगेट करे वहाँ पे, उनको क्या अरेस्ट किया गया है अभी तक? अगर वो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी MLA वो सेंट्रल मिनिस्टर वहाँ पे नहीं जाते तो वहाँ पे ये माहौल ही क्रिएट नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं, ये जैसे मैं बता रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। इसके लिए शायद एडमिनिस्ट्रेशन उनको वहाँ तक जाने दिया, ये माहौल को ख़राब करने दिया, नहीं तो ये सारे लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी लेकर गुलबर्गा में ही रोका जा सकता था, या इनको इनके ही घर पे हाउस अरेस्ट करके रखा जाता था और ये माहौल को पीस डिस्टर्ब होने से, ये माहौल इतना ख़राब होने से रोका जा सकता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें बड़ा ज़िम्मेदार है, बड़ा नाकाम है। इसके लिए हम और जो मुख्तलिफ हमारे डिमांड्स हैं उसके साथ ये भी डिमांड करते हैं कि इस पर एक जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए। सिटिंग हाई कोर्ट जज के अंडर में इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए। जो जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर केसेस होने चाहिए। जो हेट स्पीचेस हैं, जो सेक्शन 144 तोड़ा गया है, इसमें रिपीटेडली एक बात आ रही है कि भाई MLA MPs जो थे सिर्फ सेक्शन 144 तोड़े हैं, सिर्फ सेक्शन 144 नहीं तोड़े हैं, उनके ऊपर हेट स्पीचेस का केस बनना चाहिए, उन पे प्रोवोकेशन एंड इंस्टिगेशन के केसेस लगना चाहिए, और जो जो लोग वहाँ पे थे वो लोगों पे भी ये सारे केस लगना चाहिए। जो माइनॉरिटीज़ को जो अरेस्ट किया गया है, ये एक देखने के बाद ये लगता है कि इट इज़ टोटली बायस्ड एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ BJP गवर्नमेंट। सो वी अपील द एडमिनिस्ट्रेशन
not to become a political tool in hands of BJP government, and work free and fairly, and stop arresting the people immediately, and release the people whose names are not in the FIR. And also the other thing which we noticed from 1st to 5th is the situation was said the area is under 144, but unfortunately I will clearly say it on record, it was not 144, but I will say it was an undeclared curfew in Alan. It was like punishing the people of Alan for no fault of their. सारे दुकानें वगैरह बंद थे, वो दुकानें बंद रहने से वहाँ पे लोगों को खाने के लिए तक प्रॉब्लम हो रहा था, बच्चों के लिए दूध नहीं था। तो ये एक मानो में जो है एक पनिशमेंट देने का जो एक्ट जो किया है एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक बड़ा शर्मनाक एक्ट है। हमें सारे ऐसे चीज़ें बयाज एक्ट्स को कंडेम करते हैं और रिपीटेडली अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो फ़ौरन ये अरेस्टिंग बंद करे और जो जो बेकसूर हैं उनमें सबको रिहा किया जाए। भाई एक कार फोड़ने के लिए 100-200 आदमी नहीं लगते हैं, 2 अकेले आदमी भी ठहर के 10 कार 5 मिनट में फोड़ सकते हैं। तो इसके लिए 200 आदमी को पकड़ के हरासमेंट करना ये टोटली बंद करे एडमिनिस्ट्रेशन और सारे लोगों को इमीडिएट रिलीज़ करे और वहाँ पे जो हम जो रिलीफ के डिमांड किए हैं, जो कंपनसेशंस के डिमांड किए हैं, वो सारे फुलफ़िल करे। और जो लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, 144 तोड़ने वालों को, हेट स्पीचेस देने वालों को, कम्युनल इंस्टिगेशन करने वालों को, जो सेकुलर हार्मोनी को तोड़ने की हरकत करे हैं, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की हरकत करें, ये लोगों को जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता, हम लोग कल से बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति के पास जगत सर्कल पे धरना बैठ रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद। ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಇನ್ನು ಲಾಲ್ಡೆ ಮಸ್ಯಾಕ್ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು 144ನೇ ಕಲಮನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಮುರಿದೋದ್ರ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು। ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸುಗಳು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಾರ್ದು। ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 144ನೇ ಕಲಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಆಳಂದ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಾಳೆ ನಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮಾಯಕರು ಏನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಕ್ತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಳಂದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸ್ತೀವಿ।